प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था अंतर्गत हम लोगों का जो पाठ निर्धारित किया गया था, कल मैंने इसके संदर्भ में चर्चा भी की थी। 9वां पाठा महामना मालवीय हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अध्ययन के पूर्व हम आपको कुछ अपने विचार बताना चाहते हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। प्यारे बच्चों, कुछ संसार में ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास लिखते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना इतिहास बनाते हैं। ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अंग्रेजी में कहावत भी है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जिसने समय को पहचाना वो अपने जीवन को सफल बनाया। निश्चित है समय बड़ा मझधार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। ऐसी ही कड़ी के एक ऐसे विद्वान जिनको हम महामना के नाम से संबोधित करते हैं। महामना का अर्थ होता क्या है? महान है मन जिस व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति को हम महामना कहते हैं। और ऐसे थे हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिनका पूरा नाम है, हम ये कह सकते हैं कि मदन, मद का अर्थ होता है घमंड, ना का अर्थ होता है नहीं, और मोह का अर्थ होता है मोह। जिस व्यक्ति के अंतर्गत न कोई मद है न कोई मोह है, वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें त्याग की भावना रोम रोम में भरी हुई है। मैं आपको एक छोटा सा संस्मरण बता करके सीधे अपने पाठ पर आता हूं। महाराजा काशी नरेश जी के पास पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि की याचना करने गए। काशी नरेश ने उत्तम विचार समझा और मालवीय जी से कहा कि मैं आपको भूमि देने को तैयार हूं, आपको कितनी भूमि चाहिए? मालवीय जी बहुत प्रसन्न हुए और काशी नरेश जी ने उनको जो भूमि दान दी उसका इतिहास यह है। काशी नरेश ने कहा कि जितनी दूर तक आप चल सके निरंतर चलते रहें, और जहां थक जाएंगे वहीं पर उस भूमि की सीमा हो जाएगी और वह मैं दान में दे दूंगा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका गौरव आज भी हमारे लिए ही नहीं, विश्व की अच्छे विश्वविद्यालयों में उसकी गणना होती है। आइए हम लोग ऐसे महापुरुष का पाठ पढ़ें। भारत की महानतम विभूतियों में से मालवीय जी की गणना अग्रिम पंक्तियों में होती है। इनका जन्म संस्कृत के विद्वान पंडित ब्रजनाथ मालवीय के प्रतिष्ठित परिवार प्रयाग में हुआ था और
काशी विश्वविद्यालय की स्थापना आपके द्वारा हुई। आप विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं चतुर पत्रकार थे। जनसेवा आपका प्रमुख लक्ष्य था। आइए हम लोग संस्कृत का प्रथम गद्यांश पढ़ते हैं इस पाठ का। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः यस्य सुहृद तम प्राडिवि वाक् पदवीम प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारं वयं विधि परीक्षाम् उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राडविवाक कर्मं कर्तुम् आरभत। विधेः प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मान भाजनम अभवत। मैंने प्रथम पैराग्राफ का वाचन किया, आप लोगों ने सुना। अब मैं हिंदी में अर्थ बताऊं। आप लोग एक एक शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करें। महामनस्विना मदन मोहन मालवीयस्य जन्मे। महामनस्विनः महापुरुष मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। प्रयाग के ख्याति प्राप्त परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान्य विद्वान आसीत। सम्मानीय अर्थात जिनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त था, ऐसे सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां, यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, म्योर सेंट्रल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय, यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिए। युवका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, युवक मालवीय जी ने स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा जनानां मनांसि अमोहयत्, लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः यस्य सुहृदा, इसलिए इनके मित्रों ने तम प्राड विवाक पदवीम प्राप्य, उनको वकालत की पदवी को प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतराम, देश की श्रेष्ठतर सेवाम कर्तुम, सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अस्य सुहृदा, इनके मित्रों ने तम प्राण विवाक पदवी, वकालत की
पदवी को प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतराम, देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्य, इसके अनुसार इन्होंने विधि परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे उच्च न्यायालय, प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राड विवाक कर्मम कर्तुम आरभत, वकालत का काम करना प्रारंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, नियम का विशेष ज्ञान के द्वारा, नियम के विशेष ज्ञान के द्वारा मधुरालापेन और मधुर स्वर के द्वारा, उदार व्यवहारेण और उदार व्यवहार के द्वारा, चायम शीघ्रमेव मित्राणाम, ये शीघ्र ही अपने मित्रों के बीच में और न्यायाधीशों के बीच में सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के पात्र हो गए। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप लोगों ने इस पैराग्राफ का अर्थ समझ लिया होगा। आइए हम एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर लें तो और आसान हो जाएगा। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्मे, महामनस्विनः जिसका महान है मन, ऐसे मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग प्रतिष्ठित परिवारे अभवत, प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया। युवका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, युवक मालवीय के अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा जनानाम मनांसि अमोहेत, प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोह लेते थे। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा लोगों के मन को मोह लिया करते थे। अतः अस्य सुहृदम, इसलिए इनके मित्रों ने तम प्राड विवाक पदवीम प्राप्त, इनको वकालत की पदवी को प्राप्त देख करके देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम, देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरितवन्तः, प्रेरित किए। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य, इसके बाद तदनुसारम इसी क्रम में अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, इन्होंने वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे उच्च न्यायालय, प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में प्राड विवाक कर्म, वकालत का कार्य कर्तुम आरभत, करना प्रारंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून का विशेष, कानून के विशेष ज्ञान के द्वारा, मधुरालापेन और मधुर स्वर के द्वारा, उदार व्यवहारेण चायम,
उदार व्यवहार के द्वारा शीघ्रमेव मित्राणाम, बहुत ही शीघ्र मित्रों के बीच में, और न्यायाधीशानांच, और न्यायाधीशों के बीच में सम्मान भाजनम अभवत, सम्मान के पात्र हो गए। आइए दूसरा संस्कृत गद्यांश का पर हम लोग विचार करते हैं, वाचन करते हैं। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रशयन्ति, देश सेवानुरक्तो अयम् इव उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्यै राष्ट्रनायकै यशासोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णा। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्याधिवेशने अयम् अध्यक्ष पदम् अलंकृतवान्। रौलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधेयस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशासकाः भीताः जाताः। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरं देश सेवाव्रतं नात्यजत। इस तरह से मैंने दूसरे संस्कृत गद्यांश का वाचन किया। आप लोगों ने भी निष्ठापूर्वक लगन के साथ सुना। अब उसके एक एक शब्द को देखें ताकि हम लोग शब्दों का अनुवाद जो संस्कृत में है उनका हिंदी में आसानी से कर सकें और एक एक शब्द का अर्थ समझ सकें। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रशयन्ति। जो महान पुरुष होते हैं वो लौकिक प्रलोभनेषु, संसार के प्रलोभनों में बंध करके नियत लक्ष्यान्, अपने निश्चित किए गए लक्ष्य से कदापि न भ्रश्यन्, कभी विचलित नहीं होते। क्योंकि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं, जिनका एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को लेकर के जब चलते हैं तो संसार के लौकिक बंधनों में जो मोह जाल में हम आप सबको फंसा लेते हैं, इस प्रकार से वो मोह जाल में नहीं आते। मैंने यह श्लोक इसीलिए पढ़ा ताकि आप लोग भी समझें कि हमारे देश का यही गौरव है, महापुरुषों का। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा, देश सेवा में अनुरक्त, देश सेवा के प्रति लगे हुए अयम युवा, इस युवक ने उच्च न्यायालय से परिधो, उच्च न्यायालय की सीमा तक ही अस्थातुम ना शक्नोत, सीमा तक ही सीमित नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी का अर्थ होता है अनेक। वो पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य और अन्य राष्ट्र नायकों के साथ सोपि देशस्य, वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, स्वतंत्रता संग्राम में उतर आए।
देहल्याम त्रयोविंशतितमे दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। इन्हें अध्यक्ष पद की पदवी से सुशोभित किया गया या इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे यस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था रोलट एक्ट। रोलट एक्ट का तात्पर्य यह होता है कि बिना आपकी किसी बात को सुने हुए कोई भी तर्क आप नहीं दे सकते थे, कुछ भी नहीं कह सकते थे। अंग्रेज उस समय आपको ले जाकर के प्रताड़ित करने के लिए कारागार में डाल देते थे। इतने अन्यायी अंग्रेज जिनका मुकाबला करने के लिए ब्रितानी हुकूमत का, ब्रितानी शासन का ओजस्वी पूर्ण भाषण देने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी तैयार हो गए। ऐसे ओजस्वी वक्ता को कई बार अंग्रेजों ने कारागार में भी डाल दिया, लेकिन कहीं से भी किसी दृष्टिकोण से उनका मन विचलित नहीं हुआ। न्यायापथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, ये लाइन आप कोट करिए। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य, रोलट एक्ट इति माने इस प्रकार के, आख्यस्य माने नाम से, विरोधस्य विरोध में, अस्य ओजस्वी भाषणम इनका ओजस्वी भाषण श्रुत्वा सुन करके आंग्ल शासक का भीता जाता, अंग्रेजी शासक डर गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरम देश सेवा व्रतम नात्यजत। बहुवारं अनेकों बार कारागार में, जेल में, निक्षिप्तो अपि बंद किए जाने के उपरांत भी अयम वीरम देश सेवा व्रतम नात्यजत, इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं त्यागा। आइए हम लोग तीसरे संस्कृत गद्यांश का अध्ययन करते हैं और वाचन करते हैं। देखिए, जीवन के दो छोर हैं, एक है सृजन और दूसरा है विनाश। सृजन और विनाश है जिंदगी की ओर छोर। नए पुष्प खिलते, पुराने मुरझाते हैं। जीवन की घाटी में, जीवन की उपत्यका में ऊंच नीच भूमि आती, किंतु पुरुषार्थी सतत बढ़ते जाते हैं, सतत बढ़ते जाते हैं। तो आप लोग पुरुषार्थी बनिए और सतत अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप भी देश सेवा से जुड़े और राष्ट्र की सेवा करके अपना नाम अमर करें। आइए हम इस तीसरे अंश को संस्कृत के पढ़ते हैं। हिंदी संस्कृतांग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकारः आसीत्। हिंदी और संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं पर अस्य समाना अधिकारः आसीत्, इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान नामान उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थानानाम उत्थानाय
अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यह निरंतर लगातार प्रयत्न करते रहे। शिक्षैव देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेत। शिक्षयेयु, शिक्षा के द्वारा ही देशे समाजे, अधिकरण में पै पर, देश में समाज में, नवीना, नवीन, प्रकाशा, प्रकाश का, उदय होता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम, अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनमस्मै प्रायच्छन्। इसके निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए। अयम जनान, इन्होंने लोगों के द्वारा धन को अयाचत मांगा, लोगों से धन की याचना की। और जनाश्च महतस्मिन्, और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में प्रभूतम, बहुत अधिक धनम अश्मयी, बहुत अधिक धनराश इनको प्रायच्छन प्रदान किया। तेन निर्मितो अयम विशालः, उनके द्वारा बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलताया, भारतीय लोगों की दानशीलता का, श्री मालवीय से यशसा, और श्री मालवीय जी के यश का, चा प्रतिमूर्ति विभाति, यश के की प्रतिमूर्ति की तरह सुशोभित होता है। साधारण स्थिति कोपि जनः महतोत्साहेन मनस्मितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयति मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थिति कोपि जनः, साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महतोत्साहेन, महान उत्साह के द्वारा, मनस्मितया पौरुषेण, और मानवीय पौरुष के द्वारा, असाधारणमपि कार्यम, असाधारण का अर्थ है बड़ा सा बड़ा कार्य, कर्तुम क्षमा, करने में सक्षम हो सकता है, इति दर्शयत, ऐसा दर्शाया। मनीषी मूर्धन्य मालवीय, मनीषी, मनीषियों में मूर्धन्य, मनीषियों में विद्वान मालवीय जी ने ऐसा दिखाया। एतदर्थमेव, इसीलिए जनास्तम महामना, लोग उनको महामना इत्युपाधिना, इस प्रकार की उपाधि अभिधातुम आरब्धवंता, इस प्रकार की उपाधि से अभिधातुम आरब्धवंता, इस प्रकार की उपाधि से अभिधातुम देना प्रारंभ किया। फिर से देख ले इस का अर्थ, एतदर्थमेव, इस अर्थ के लिए ही जनास्तम, लोगों ने महामना इत्युपाधिना, महामना इस प्रकार की उपाधि से अभिधातुम, धारण करने के लिए, धारण करने के लिए आरब्धवंता, आरब्ध प्रारंभ किया। अर्थात महामना
मदन मोहन मालवीय जी की जो उपाधि दी गई वह लोगों का एक विशेष लगाव था। आइए हम लोग तीसरे पैराग्राफ के उपरांत चतुर्थ पैराग्राफ बहुत छोटा सा है, संस्कृत गद्यांश। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता। महामना विद्वान वक्ता, महामना विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, पट पत्रकार कारस्यासी और चतुर पत्रकार भी थे। परमस्त सर्वोच्च गुणा जन सेवयुवासी, परंतु इनका जो सबसे ऊंचा गुण था वह दूसरों की सेवा करना ही था। यत्र कुत्रापि अयम जनान, जहां पर यत्र कुत्रापि, जहां कहीं भी, अयम जनान दुखितान, इन्होंने लोगों को दुखित और पीड़ित देखा। पीड्यमानांश पश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता, वहीं पर वह यथाशीघ्र उपस्थित हो गए। सर्वविधम सहायान चक्रोत, और हर प्रकार से सहायता भी की। अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामनः मालवीय स्वयसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद्यास्माकं, अद्य माने आज, अस्माकं माने हम सबके, आज भी हम सबके मध्य, बीच में, अनुपस्थितो अपि, अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवीय, महामना मालवीय जी स्वयसो मूर्त रूपे, अपने यश के, अपने कीर्ति के मूर्त रूप के द्वारा प्रकाशम वितरण, प्रकाश बांट रहे हैं। अंधे तमसी निमग्नान, अंधकार, अंधे तमस, अंधे, अंधे का अर्थ हुआ अंधेरे में, तमस निमग्नान जनान,